हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा नया टॉपिक जो है कि कॉन्फ़िगरेशन एंड वेरिफिकेशन IPv4 एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग। सो बेसिकली फर्स्ट हम देखेंगे इसमें कि कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं आईपी एड्रेस और सबनेट को। ठीक है, किसी भी राउटर के ऊपर, स्विच के ऊपर, हम फिलहाल राउटर और स्विच के ऊपर चलेंगे। तो हम जस्ट ये हमारा फर्स्ट लैब होगा, वेरी बिगनिंग। तो हम इस लैब में यही देखने वाले हैं कि अब हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जस्ट हमें करना क्या होगा, जैसे आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा वो मैं बताता हूँ। मुझे तो करना है कि लैब एक्सेस करना है। तो लैब एक्सेस करने से पहले आपको इनरोल करना होगा हमारे फ्री CCNA कोर्स में। ठीक है, वहाँ पे आप इनरोल करिए और आपको वहीं पे आप रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, सो दैट आप रिक्वेस्ट करेंगे और आपको लैब एक्सेस मिल जाएंगी। तो लैब एक्सेस मिलेंगी और आपको साथ ही हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, आपको लैब सेटअप करने में, आपके खुद के लैब कैसे सेटअप करने हैं और कैसे उसको रन करने हैं उसमें हेल्प करेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे लैब का कि हमारा लैब किस तरीके का होगा। जस्ट आपको टाइप करना होगा ccna.rack.icg.org आफ्टर हमारा VPN कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद। उसके बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको हमारे लैब के ऊपर लेकर के आएगा। लैब में आपका एक ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि हम यहाँ पे आपका ईमेल आईडी को हम पर्टिकुलर डिवाइस के साथ मैप करेंगे और आपको एक ऑथेंटिकेशन ईमेल आएगा जिससे कि आपको ऑथेंटिकेट करना होगा। और वेरीफाई करने के बाद आप हमारे डिवाइस को इजीली एक्सेस कर पाएंगे जो हमारे लैब है। तो आपने यूज़र नेम डालना है, उसके साथ आप पासवर्ड भी डालेंगे और इसके साथ हमारा कंसोल टाइप है। कंसोल टाइप में हम हमेशा HTML यूज़ करेंगे, कंसोल यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज अगर कंसोल यूज़ करते हैं तो फिर हमें जो है एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करनी पड़ेंगी और हमारे खुद के PC के अंदर हमें है ना जो कुछ टूल होते हैं जैसे पुट्टी और वायरसार्क, ये सब सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिलेंगी। तो फिलहाल हम HTML करेंगे, बिकॉज HTML करने से आपका ये होगा कि सिर्फ आपका ब्राउज़र एज अ यूज़ होगा और बाकी का सारा रिसोर्स जो है वो हमारा यहाँ पे सर्वर हैंडल करेगा। ठीक है, बिकॉज हमने ये लैब इसीलिए हमने स्केलेबल किया है सो दैट कि आपको इजीली एक्सेस मिले और आपको कोई भी ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने की ज़रूरत ना पड़े, मल्टीपल चीज़ें हैं, बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ रही है तो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। 100 MBPS का डेडिकेटेड लिंक मिलेगा आपको। ठीक है, अनलिमिटेड लैब एक्सेस मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको प्री बिल्टेड लैब मिलेंगी विद डॉक्यूमेंटेशन। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। तो हम फर्स्ट करेंगे, हमें और कहीं क्लिक नहीं करना है, जस्ट लॉगिन पेज खुलेगा। आपको लॉगिन पेज खुलने के बाद आपका ईमेल एड्रेस विथ पासवर्ड या फिर यूज़र नेम जो भी होगा, आपका यूज़र नेम हम क्रिएट करेंगे, उस आप क्रिएट कर सकते हो, वो यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। कंसोल टाइप होगा आपका HTML। ठीक है, और नीचे है कैप्चा, आपको लॉगिन करेगा। अब आपको पूछेगा कि आपका जो है ना ये कनेक्शन जो सिक्योर कनेक्शन है बट ये वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये है बिकॉज दिस साइट इज बी सबमिटेड यूजिंग कनेक्शन दैट इज नॉट सिक्योर। ठीक है, योर इन्फॉर्मेशन विल बी विजिबल और टू अदर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैक नहीं जाना है क्योंकि हमारा सिक्योर सर्वर है। आपका जस्ट ये इसलिए वेरीफाई करा रहे क्योंकि सर्टिफिकेट की इश्यूज होती है, हर डिवाइस के ऊपर सर्टिफिकेट अलग अलग से नहीं डल सकती। तो हम करेंगे सेंड एनीवे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कंटेंट हमें दिख जाए कोई दिक्कत नहीं। आप अपने लैब में आ जाएंगे, जो आपका लैब होगा डायरेक्टली आप जैसे CCNA कर रहे हो, आप CCNA की बैच में जाओगे, आप हिंदी के बैच वाले होंगे तो हिंदी में आपको सीधा रिडायरेक्ट करेगा। फिलहाल के लिए हमने दोनों का रखा हुआ है, हिंदी एंड इंग्लिश का। तो आपको हिंदी में जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको हिंदी में चला जाएगा, इंग्लिश में चले जाएंगे। हम जस्ट लैब पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें और कोई ऑप्शन आप कुछ भी मूव नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पे आप हिट करेंगे ओपन हिट करेंगे, ये पब्लिकली अवेलेबल है। ओपन हिट करते ही आपको एक अपना आपका लैब खुल के मिलेगा जिसमें राउटर 1, राउटर स्विच 1 एंड राउटर 2 मिलेगा। ठीक है, आपको जस्ट राउटर को स्टार्ट करने हैं 1 बाय 1। ये स्टार्ट हो गई, राउटर 1, स्विच 1 एंड राउटर 2। ठीक है, इसके साथ ही हम चलते हैं, यहाँ पे हम दोबारा वेरीफाई कर लेंगे हमारा HTML कंसोल अप होना चाहिए। अब ठीक है, हमें करना कैसे, IPv4 कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है एज़ पर द हमारे लैब। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट जनरल सा क्लिक करेंगे यहाँ पे। आपको हर लैब के साथ आपको एक प्री बिल्टेड वर्कबुक भी मिलने वाला है। ये आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि आपको बेसिकली करना क्या है, कौन से इंटरफेस पे क्या कॉन्फ़िगर करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, विथ ऑल ऑफ द डिटेल्स यू विल गेट हियर। आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हो। तो फिलहाल के लिए जैसे 192.168.1.0 एंड 2//24 का नेटवर्क ले रहे हैं।
तो फिलहाल मैं आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूँ, साथ साथ ही मैं आपको बताता चलूँगा कि क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पे टेलनेट आ रहा है, टेलनेट हम करेंगे सीधा हमारे पास एक कंसोल ओपन होकर के आएगा जस्ट राइट साइड में, ठीक है। आप इसको राइट साइड में ले लीजिए। राउटर 1 एक्सेस हो गया, राउटर 2 अभी एक्सेस करते हैं, ये स्विच एक्सेस हो गया, और देन दिस इज द राउटर 2, ठीक है। शो रन, मैं एक बार रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेता हूँ, हो सकता है कि हमने कहीं पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रखा हो। नो आईपी एड्रेस एंड शट डाउन, ठीक है। स्विच पे हम गए, स्विच की भी इंटरफेस अप हो रहा है, तो अब आप देखते चलते हैं कि कैसे कैसे होगा, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको रखते हैं हम यहाँ पे, ये हमें दिखता रहेगा। हम इसको करते हैं थोड़ा सा लंबा रखते हैं, सो कि हमें आपको लॉक्स भी मिलते जाएंगे। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी स्विच पे हैं हम, ठीक है, नॉर्मल स्विच पे है, हमने इसको क्या किया, डिलीट किया। अब आप देखना कि स्विच के ऊपर एक लॉग जनरेट होगा, ठीक है। तो ये जो लॉग है ना, ये अलर्टिंग टाइप के लॉग्स होंगे, जैसे कि आपको अलर्ट दिया कि क्या अलर्ट दिया, गीगाबिट इंटरफेस जो है आपका, इंटरफेस गीगाबिट जो है 0/1 इस चेंज स्टेट अप टू डाउन, ठीक है। राउटर पे भी, राउटर 1 के साथ कनेक्टेड था, राउटर 1 पे भी एक एरर आना चाहिए था 1/2। अच्छा, राउटर ने अपना मैसेज नहीं दिया, ठीक है। राउटर पे हमने से अभी इनेबल नहीं कर रखा है लॉगिंग, तो लॉगिंग इनेबल करेंगे। अब इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल इंटरफेस पे, आपको नहीं करना, हम ऑलरेडी करके रखे हैं हुए, क्योंकि 1/0 से है, 1/0 पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो ये आपको दिखाएगा एज ए, जैसे हमारे रियल लाइफ में होता है, तो वैसे ही स्टार्ट हो गया, ठीक है। चेंज स्टेट टू स्टार्ट, अब ये हमारा इंटरफेस क्या है, अप हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, हमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो अब हम चलते हैं, स्विच हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो VLAN 1 का मेंबर है, तो फिलहाल हम कुछ नहीं करते हैं, हम पहले चलते हैं राउटर के ऊपर। राउटर का जो ये जो मोड है, ये प्रिविलेज मोड है, ठीक है, ग्लोबल प्रिविलेज है। अब हम चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, जहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। उसके लिए जस्ट हिट करना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। आप पूरा कमांड लिखिए शुरू में, CONFIGURE टर्मिनल, ठीक है। ये होता है हमारा कॉन्फ़िगर टर्मिनल। जस्ट हम आप क्या करेंगे, CON प्लस उसके साथ टैब बटन हिट करेंगे, टैब बटन प्रेस करते ही कॉन्फ़िगर हो जाएगा, TER लिखेंगे तो आपको टर्मिनल पे लेकर के आ जाएगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनेशन पे आते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड 1 पर लाइन एंड विथ Ctrl+Z। अगर आपको एंड करना है तो किसके साथ करना है, Ctrl+Z के साथ। Ctrl+Z किया, हम बाहर आ गए, ठीक है। हम वापस से चलते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल के ऊपर, और ये साथ साथ ही आपको लॉग दिखा रहा है कि हम कब इस पे लॉगिन किए हैं और क्या टाइम था। तो इसका टाइम अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेट नहीं कर रखा है, तो अब ये दिखा रहा है 3:36 जो AM है, 1 मार्च को दिखा रहा है, ठीक है। बट इसका हम जैसे टाइम सेटअप करेंगे तो टाइम सेट होने के बाद सही हो जाएगा ये। हमने किया कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे वापस चलते हैं, वापस आ गया, सेम मैसेज आ रहा है। गाइज हमें ये याद रखना है, नेटवर्क में कभी आप कुछ भी कॉन्फ़िगर करते हो, या तो आप जब तक एक्सपर्ट नहीं होते तब तक अज्यूम कुछ नहीं करना है, हमें हर चीज़ को रीड करना है, हर लाइन को रीड करना है, सो दैट कि अगर हम जब भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, हमारा कुछ मिस नहीं होगा और हम इजीली कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। अभी तो फिलहाल मैं टर्मिनल के ऊपर बता रहा हूँ, जब आपको लैब एक्सेस खुद का मिल जाएगा, आप खुद के लैब एक्सेस ले लोगे, उस टाइम हम क्या करेंगे कि आपको हम सेटअप भी करके देंगे मल्टीपल जो टूल्स हैं, जैसे पुट्टी के साथ और वाईएसआर के साथ, सो दैट कि आप उस चीज़ों को आप अपने टूल्स के ऊपर, आप अपने डिवाइस के ऊपर भी रन कर सकते हो। इनकेस अगर आप चाहते हो कि आप हमारा ब्राउज़र ना यूज़ करके डायरेक्टली हमारे HTML कंसोल पे ना करके आप डायरेक्टली कंसोल यूज़ करना चाहो, तो ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे। अब हमारे पास हैं राउटर 1 पे है, राउटर 1 का एक इंटरफेस कनेक्टेड है स्विच 1 से, तो हम स्विच 1 से कनेक्टेड है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इंटरफेस के ऊपर, तो हम लिखेंगे इंटरफेस, और इंटरफेस कौन सा है, ईथरनेट। पहले इससे पहले हम चेक करते कि होता कैसा है, तो यहाँ पे करेंगे एग्जिट मारते हैं, ठीक है, Ctrl+Z भी मार सकते हो, एग्जिट। यहाँ पे लिखेंगे शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ये क्या करेगा, हमें इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन ब्रीफ में दिखाएगा कि इंटरफेस क्या है। आप स्विच के ऊपर देखे थे हमने, स्विच का इंटरफेस क्या था, अप हो रहा था, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये शॉर्ट कमांड है, शो
IP INTBRI, ये शॉर्ट है जस्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि गिग 0/0 और 0/1 अप है। अब हम चलते हैं गिग 0 से इथरनेट के ऊपर। इथरनेट की स्पीड कितनी है 1 Gbps, और स्विच की स्पीड कितनी है इसकी भी 1 Gbps है इथरनेट, और इसका 100 Mbps है। सो इंटरफेस आपको वो भी INTER इंटरफेस इथरनेट 1/0। हम ये करेंगे तो हमें इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाएगा कि इंटरफेस की बैंडविड्थ कितनी है। इसकी बैंडविड्थ जो है ना आपको दिख रही है 10,000 किलोबिट है। हम स्विच के ऊपर चलते हैं। स्विच का कौन से इंटरफेस से कनेक्ट है, गिग 0/0 से। शो इंटरफेस गिग 0/0। थोड़े बहुत मैं शॉर्ट कमांड यूज़ कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखो बैंडविड्थ कितना है 100K, ठीक है। एक 1000K है, मतलब ये 1 G का लिंक है, ठीक है, और वो 100 Mbps का लिंक है। तो अब कैसे, अब देखना आप यहाँ पे अभी कोई अलर्ट नहीं है, ठीक है, कोई अलर्ट नहीं है। मैं इसको नीचे ले चलता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे बाद में। अब हम चलते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस E0/1/0 1/0 भी शॉर्ट में बोलते हैं इथरनेट 1/0 को, ठीक है। अब हम कहाँ पे आ गए, इथरनेट 1/0 के ऊपर। इसको कहते हैं नो शट, मतलब नो शटडाउन नहीं करना, हमने इसको कर दिया अप करते ही देखो ये क्या आ रहा है, डुप्लेक्स मिसमैच का मैसेज आना स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि भैया दोनों साइड तो बैंडविड्थ अलग अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइड है हाफ डुप्लेक्स विथ राउटर इज कन्फिगर्ड विथ हाफ डुप्लेक्स, और जो हमारा स्विच है वो कन्फिगर्ड है किसके साथ, हाफ डुप्लेक्स नहीं है, नॉट हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, ये फुल डुप्लेक्स है। तो हमें इसको फुल डुप्लेक्स मिसमैच का, अपने पास मिसमैच का मैसेज आने स्टार्ट हो गए। अब हम क्या करते हैं, फिलहाल उसको छोड़ते हैं क्योंकि वो एक अलग पार्ट है, उसको हम सेट करेंगे, स्पीड भी सेट करेंगे, वो धीरे धीरे एडवांस लेवल में चलेंगे। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी रहने देते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि हम क्या करेंगे। फिर हम चलते हैं आईपी एड्रेस क्या रखना है 192.168.1.1 सबनेट मास्क होता है ये, ठीक है। आईपी एड्रेस दिया आपने, टैब बटन प्रेस किया, क्वेश्चन मार्क दबाओ। अब आपको दिखा रहा है कि सबनेट मास्क होने चाहिए 4 ऑक्टेट वाले, क्योंकि IPv4 यूज कर रहे हो आप, ठीक है। तो IPv4 के अंदर हम यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल /24 255.255.255.0 ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओगे, कहेगा सेकेंडरी मास्क भी अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो। फिलहाल हम क्या करते हैं कि हम सेकेंडरी मास्क नहीं डालेंगे पूरे लैब में, हम कभी कोशिश करेंगे कि डाल के देखते हैं, इनकेस हमारा नहीं होता है तो काम। फिलहाल के लिए हम कंट्रोल CR इन द सेंस ब्रैकेट हिट कर सकते हैं हम, एंटर, ठीक है। एंटर हिट किया, हमारा आईपी एड्रेस कन्फिगर हो गया। हमने ऑलरेडी नो सेट किया हुआ था तो हम दोबारा कर देते हैं, ठीक है, सो दैट कि एक बार और हो जाए, क्योंकि हर कन्फिग्रेशन के बाद नो सेट भी कर सकते हैं। अब हमें अगर ये चीज़ चेक कर रही है यहीं ग्लोबल इंटरफेस कन्फिग्रेशन मोड पे, तो हम क्या लिखेंगे कमांड कि क्या आईपी एड्रेस कन्फिग्रेशन हुआ है, तो लिखेंगे डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ INTERFACEBR, ठीक है। अब हमें आपको दिख गया कि इंटरफेस जो है इथरनेट 1/0 192.168.1.1 कन्फिगर्ड है, उसके ऊपर आईपी एड्रेस। स्टेटस क्या है, यस ओके है, ठीक है, यस ओके यस। मेथड क्या है, मैनुअल कन्फिगर किया हमने। स्टेट क्या है इसका, अप है। प्रोटोकॉल भी अप है, इन द सेंस IPv4 प्रोटोकॉल चल रहा है, वो भी क्या है, अप है। अब हमें अगर सेव करना हो तो हम इसको कैसे सेव करेंगे, 2 ऑप्शन है सेव करने के। हम क्या करते हैं, हम यहीं पे सेव करते हैं। तो जो भी कमांड अगर आपको एग्जीक्यूट करना है जो वहाँ पे चलती है, नॉर्मल प्रिविलेज मोड पे चलती है, वो उसको आप यहाँ पे कर सकते हो, डू के साथ यूज़ कर सकते हो, डू राइट मेमोरी। ये क्या करेगा, अब क्या लिख रहा है, बिल्डिंग कन्फिग्रेशन, ओके, कन्फिग्रेशन सेव हो गया। या फिर आप कंट्रोल Z करो, बाहर आ गए, यहाँ पे लिखोगे राइट मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे भी लिखेगा बिल्डिंग कन्फिग्रेशन, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। ये कन्फिग्रेशन सेव हो गया हमारे कन्फिग्रेशन। अब ये क्या करेगा, ये CDP के मैसेज हैं। CDP क्या होता है हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा था CDP सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। हम चाहे तो इसको यहाँ पे
इंटरफेस भी कन्फिगर कर सकते हैं, इंटरफेस की बैंडविड्थ मैच करा सकते हैं, या फिर हम इसको छोड़ते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, हम CDP बंद कर देंगे। तो अभी हम CDP के लिए भी नहीं चल रहे, अब हम दूसरे राउटर का भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक राउटर का तो आ रहा है राउटर 1 के साथ। अब राउटर 2 का मैसेज भी लेकर के आते हैं। राउटर 2 का मैसेज कैसे आएगा, यहाँ पे चलते हैं, कन्फिगर टर्मिनल सेम इंटरफेस E0/1/0, ठीक है, IP एड्रेस 192.168.1.2.255.255.255.0, ये हो गया दूसरे साइड का एड्रेस। क्यों, एज पर आपने देखा होगा कि हमने बता रखा है कि इथरनेट पे ही डालना है, और आपको यहाँ पे दूसरे साइड ये 2 डालने हैं, और उसको क्या करना है, नो शटडाउन, सॉरी, नो शटडाउन कर दिया। अब देखना आपको यहाँ पे एक और मैसेज आने स्टार्ट हो गए, ये आ गए। राउटर 2 के साथ क्या हुआ, सेम चीज़ आपने आपको दोबारा वेरीफाई करना है, डू शो इंटरफेस E1/0, सॉरी, डू शो इंटरफेस इथरनेट है, हाँ, डू शो इंटरफेस 1/0। अब आपको क्या दिखा रहा है कि इंटरफेस की IP एड्रेस भी दिखा रहा है, बस इसकी बैंडविड्थ भी दिखा रहा है कि 1 Gbps की लिंक है, 100 Mbps की लिंक है। किलो बिट को आप बिट में कन्वर्ट करो, हमेशा ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि यहाँ पे MB में नहीं मिलेंगी, किलो बिट्स में ही मिलती हैं, ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। अब आपको जैसे मैक एड्रेस के बारे में मैंने बताया था, तो सो मैक एड्रेस टेबल, आपको यहाँ पे मैक एड्रेस भी मिल रहा है, गिग 0/1 पे ये कनेक्टेड है, और 0/2 पे वो कनेक्टेड है। आपको मैक एड्रेस आप वेरीफाई करना है, ये है 43D10010 43D10010, और यहाँ पे सो इंटरफेस E1/0, सो इंटरफेस स्पेस नहीं आएगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और दूसरे का मैक एड्रेस क्या है, 4163, ठीक है, वो कनेक्टेड किससे है, 4163 किससे कनेक्टेड है, गिग 0/1 से, ठीक है। कौन से पोर्ट से, तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन मैक एड्रेस इज 2। तो डुप्लेक्स मिसमैच का एरर आ रहा है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए डिसेबल, क्योंकि हम अभी उस लेवल पे नहीं जा रहे। तो कन्फिगर टर्मिनल यहाँ पे करते हैं, नो CDP रन, हो गया, जस्ट दैट्स इट। इसने क्या कर दिया, अभी CDP के जो मैसेजेस आ रहे थे वो उसने बंद कर दिया। अब हमारा ये दोनों कम्युनिकेशन कर रहा है क्या, अब हम ये भी वेरीफाई करना है। तो हम क्या करते हैं, हम राउटर 1 से राउटर 2 के ऊपर चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ARP आ चुका है। तो आप ये देखोगे कॉन्फ़िगरेशन कंसोल बाय डन, तो इसको भी हम कर देते हैं राइट मेमोरी, कि हमारा ये सेव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी दोबारा हम राइट मेमोरी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, हमने स्विच के ऊपर किया है अभी चेंज, एक कमांड चलाई है, तो यहाँ पे भी करते हैं राइट मेमोरी। अब ये तीनों जगह हमारी चीज़ें सेव हो गई। ये थोड़ा सा लेंथी इसलिए है क्योंकि आपको मैं हमारे कमांड के साथ साथ क्या हो रहा है ये भी बताता चल रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, पिंग राउटर 2 का एड्रेस क्या रखा था हमने, 192.168.1.2 192.168.1.2, इसको पिंग करना है। हम पिंग करेंगे, हमें यू रीचेबिलिटी मिलेगी अगर वो अप होगा तो। ये हुआ। अब ये फर्स्ट वाला पैकेट ड्रॉप क्यों हुआ, क्योंकि ARP क्या है ना, उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं था पहले, सो IP ARP, अब इसके पास ARP हो गया, ठीक है। तो 1.1 का था, पहले ARP नहीं था, इसलिए इसने फर्स्ट वाला पैकेट ड्रॉप किया है। हम सेकंड साइड से चलते हैं, सो IP ARP, देखते इसके पास इन्फॉर्मेशन है क्या, इसके पास इन्फॉर्मेशन है। तो ये क्या करेगा, पिंग 192.168.1.1, ये देखो, सॉरी पिंग डबल आई हो गया, ये देखो 5 के 5 पैकेट इसने ट्रांसमिट कर दिए। क्यों, क्योंकि इसको ARP जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैक एड्रेस की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि इसके पास पहले से ही पड़ा था। और यहाँ पे भी आप देखोगे कन्फिग्रेशन हो गया, शो IP ARP, ये हमारा कमांड है, शो IP ARP, सॉरी यहाँ पे तो चलता है शो मैक एड्रेस टेबल भी चलता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिल गया कि हमारे पास कौन से डिवाइस है, कहाँ से कनेक्टेड है, IP एड्रेस कैसे कन्फिगर करते हैं, कहाँ पे कन्फिगर करते हैं। तो ये जस्ट हमारा फर्स्ट लैब था, किस बेस पे, कि IP एड्रेस कन्फिग्रेशन कैसे होता है, ठीक है। कन्फिगर एंड वेरीफाई IP एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग, हमने सबनेट भी कन्फिगर कर लिया। कैसे सबनेट को कन्फिगर किया हमने, जनरली हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट हमने /24 का एड्रेस जो यूज़ किया है वो सबनेट मास्क कहलाता है, ठीक है। तो ये था जस्ट हमारा एक IP एड्रेसिंग का लैब, IPv4 कन्फिग्रेशन एंड वेरिफिकेशन। इस बेस से आप कन्फिगर कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, मल्टीपल लैब्स आप मल्टीपल टाइम कर सकते हो। अगर आपको ये अब कमांड अब ये नहीं रखना है,
अब आपको एक कन्फिग्रेशन हटाना है तो आप कुछ मत करो। अगर सपोज करो कि आपको राउटर 1 के ऊपर दोबारा से करना है तो आप एक तो आईपी हटा भी सकते हो या फिर आपको नया कन्फिग्रेशन करना है। अच्छा, चेक कैसे करेंगे, चलो बाद की बात है, उस पर बाद में चलते हैं। ये कन्फिगर्ड हुआ कहाँ कहाँ हुआ, तो कैसे कहें, सो रन एसएच इन द सेंस सो, ठीक है। सो रनिंग कन्फिग्रेशन के अंदर जाते हैं तो हमें दिख गया वर्जन दिख जाता है, ठीक है। होस्ट टाइप क्या है राउटर का, R1। बूट टाइप है मास्टर। टाइम अभी क्या दिखा, इंटरफेस 1/0 ईथरनेट 1/0 के ऊपर आईपी एड्रेस ये कन्फिगर्ड है, और कहीं कुछ नहीं कन्फिगर्ड है। HTTP इनेबल्ड नहीं है, और इसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। इसमें भी चलते हैं शो रन, ठीक है। इसमें भी देखते हैं हम, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि OS वर्जन है 15, ठीक है। इसमें हमने स्पैनिंग ट्री अभी कोई नहीं किया है। अभी हमने एक कमांड चलाया था नो CDP रन, वो कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है। मोर पे चलते हैं, कोई आईपी एड्रेस नहीं है, ऑटो नेगोशिएशन है। अभी आपको बस कुछ नहीं है। अब ये लॉगिन बैनर्स हैं जो आप बैनर कन्फिगर कर सकते हो। हम ये जब स्विच और ये बैनर वगैरह कन्फिगर करेंगे, सेम चीज़ आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि आपका कन्फिग्रेशन आपने क्या क्या किया था। बीच में अभी हमने कोई कमांड नहीं चलाया था, नो IP डोमेन लुकअप, इन द सेंस डोमेन को लुकअप नहीं करना है। और ये एड्रेसेस हैं हमारे, ठीक है। अगर आपको राउटर स्विच के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आई थिंक नो IP डोमेन लुकअप का भी कमांड चल रहा होगा, नो IP डोमेन लुकअप। तो ठीक है, ये क्या करता है, बेसिकली नेम रेजोल्यूशन का काम करता है। डोमेन लुकअप जैसे हमारा DNS करता है, PC काम करता है। तो ये था हमारा एक जनरल IP एड्रेस कन्फिग्रेशन, ठीक है। अगर मान लो कि हमने एक डिवाइस और ऐड कर दिया, यहाँ पे वर्चुअल PC लेते हैं। वर्चुअल PC हमने ले लिया एक, और हमने उसको क्या कर दिया, अब कर लेते हैं इसको, ठीक है, VPC के नाम से है। और इसको हम स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं ईथरनेट। एक सेकंड, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हम सबसे पहले नीचे चलते हैं। आपको लॉग्स देखते रहना कि लॉग्स कैसे दिखते हैं। अभी ये हमारा CDP का मैसेज नहीं आएगा, अब हमारे पास ये लॉग आएगा कि इंटरफेस अप हुआ है, ठीक है। सिर्फ ये इंटरफेस का लिंक स्टेट का अप है, ठीक है। लिंक कौन सा, लिंक 3 अप डाउन हुआ है। इंटरफेस क्या है, अप है। अब हमें इसके ऊपर IP डालना है, तो IP हम दो टाइप से डाल सकते हैं। यहाँ पे IP एक तो DHCP होगा तो DHCP, अदरवाइज हम क्या डालेंगे, IP 192.168.1.1 और 2 हमने यूज़ कर लिया, 3 डाल देंगे, 255.255.255.0, ठीक है। ये आ गया IP एड्रेस। अब ये चेक करेगा कि आपके नेटवर्क में डुप्लीकेट एड्रेस है क्या। सपोज करो अगर हमारे नेटवर्क में 2 ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, आपको ये लैब बिल्ड करने में 1 या फिर 2 ले लेते, 2 ऑलरेडी चल रहा है, तो ये चेक करेगा डुप्लीकेट है क्या। यस, दिस इज़ द मैक एड्रेस, ये है उसका मैक एड्रेस जहाँ पे डुप्लीकेट चल रहा है। तो ये भी एक हमारे क्या है, ARP के अंदर जो ARP प्रोटोकॉल सिक्योरिटी में आप एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की जब बात आती है तो उसका पार्ट है, ठीक है, ARP का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको मिल गया कि हाँ ठीक है, ये डुप्लीकेट मैक एड्रेस है। तो हम फिलहाल चलते हैं 3 के साथ। 3 को दोबारा चेक करेगा कोई ARP एड्रेस मिल रहा है क्या, नहीं मिला, ठीक है। चेक फॉर डुप्लीकेट एड्रेस नहीं मिला, तो वर्चुअल PC की IP एड्रेस क्या है, 1.3। अब हम क्या करते हैं, पिंग 192.168.1.1। अब देखते हैं ये कितना बाइट ले रहा है। ये कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है। 5 पैकेट भेजेगा फिर ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस की तरह चलता है। और 1.2 का कन्फिग्रेशन, 1.2 को भी 5 टाइम पिंग करेगा, ठीक है। राउटर 1 से पिंग करते हैं, पिंग 192.168.1.3 हिट किया, 5 के 5 रिप्लाई आए, क्योंकि उसने क्या किया था, ब्रॉडकास्ट कर दिया था स्विच ने, शो मैक एड्रेस टेबल। 3 मैक एड्रेस हैं, इसके मैक एड्रेस अगर आपको जानने 0/2 के, तो इसमें होंगे, PC का है 680C, ठीक है। राउटर 2 से पहले पिंग कर लेते हैं, पिंग 192.168.1.3 पिंग हो गया। इसके मैक एड्रेस चेक करने हैं आपको, शो IP मैक एड्रेस आपको दिख गया, ये इसकी पूरी मैक एड्रेस है, ठीक है। तो ये था हमारा एक जनरल बेसिक कन्फिग्रेशन ऑफ IP एड्रेस के IP एड्रेस राउटर पे कैसे कन्फिगर होते हैं, राउटर के पर्टिकुलर इंटरफेस पे कैसे कन्फिगर होते हैं। अगर हमें किसी और इंटरफेस के ऊपर करना होगा तो भी हम कर सकते हैं। तो गाइस आपने देख ही लिया कि हमने कैसे सेटअप कर रखा है, आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाएंगी। बट एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी आप लॉग आउट होते हो तो आप क्या करो, सेलेक्ट ऑल डिवाइस, राइट क्लिक करो आप
किसी भी डिवाइस के ऊपर स्टॉप सेलेक्टेड इन द सेंस जो भी सेलेक्टेड डिवाइस है जैसे राउटर 1, राउटर 2, स्विच एंड वीपीसी, ये सारे ऑफ हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको जब नेक्स्ट टाइम राउटर ऑन करेंगे तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा और ये फालतू की लॉक्स जनरेट नहीं करेगा और रैम की इसकी जो रैम है और बाकी चीज़ें भी बची रहेंगी, ठीक है, इसकी कैश मेमोरी भी बची रहेंगी। तो इसके लिए बेटर है कि हम हमेशा शट डाउन करेंगे अपना लैब। ये बेस्ट प्रैक्टिस में रखिए क्योंकि ये लैब है, रियल लाइफ एनवायरनमेंट नहीं है। आपको यहाँ पे सब चीज़ रियल की तरह मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिसोर्सेज खाता है। ये डिवाइस जब भी आप होंगे ये पावर कंज्यूम करेगा, हार्डवेयर यूटिलाइजेशन करेगा, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी दुनिया में जो है बहुत सारे कार्बन एमिशन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि अभी हर चीज़ सोलर के ऊपर नहीं गई है। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, कोई कोल यूज़ कर रहे हैं, कभी हम वाटर यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से डैम क्रिएट हो रही है, डैम की वजह से हमारे पास बहुत सारे खनन हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को सोच करके करेंगे तो हमारे पास जितना रिसोर्स है हम उसको उसी टाइप से यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा जस्ट IP एड्रेस कन्फिग्रेशन। इसके बाद जस्ट आप अपना लॉग आउट करिए और लॉग आउट करने आप अपने डिवाइसेस को ऑफ करिए, या फिर आप सेटअप नोड पे जाएंगे। सेटअप नोड पे भी स्टॉप ऑल नोड का आता है ऑप्शन, आपका सारे के सारे नोड आपके एक साथ डाउन हो जाएंगे। ये आपको जो है ये वाली जो PDFs आपको मिलेंगी, ये आपको PDFs आपको ग्राफी के ऊपर भी मिल जाएगा। जो हमारा फ्री कोर्स होगा उस फ्री कोर्स के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा हर चीज़ के लिए। उसके साथ लैब का टोपोलॉजी मिल जाएगा कि किस टाइप की लैब है। जैसे कि हमने यहाँ पे लैब टोपोलॉजी दे रखा है, इसके साथ साथ ही हमने बता रखा है कि कौन से इंटरफेस पे क्या कन्फिग्रेशन करना है और क्या क्या वेरीफाई करना है, ठीक है। इसी टाइप से हम करते चलेंगे। अभी हमारे पास फ़िलहाल एक ही है, हम इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बस एक काम करना है कि हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। आपने इनरोल नहीं किया तो इनरोल करने हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।